गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर सेफ एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली. प्लीज लिसन these videos carefully and try to understand lesson second geography. लेसन सेकंड जियोग्राफी में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में, सोयल रिसोर्सेज के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज के बारे में करवा चुके हैं. आज हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे सामने कई प्रॉब्लम्स हैं जो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं. तो कैसे हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इसको बचा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. फॉरेस्ट क्या है? हमारी संपदा है, धन संपदा है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल, टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. जो हमारे एनिमल्स हैं उनको क्या देते हैं? प्लांट्स शेल्टर देते हैं, छाया देते हैं, रहने का स्थान देते हैं. एनिमल और प्लांट्स दोनों मिलकर मेंटेन किसको मेंटेन करते हैं? इकोसिस्टम को. चेंज ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन केजेस द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम कई बार किसके चेंज होने से? क्लाइमेट, जलवायु के चेंज होने से, या मनुष्य के द्वारा किए गए इंटरफेरेंस से हम अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्रकृति के कुछ स्थानों का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, या उनमें हानि करते जा रहे हैं. एनिमल्स के रहने की जगह को हम क्या करते जाते हैं? नष्ट कर रहे हैं. तो इस प्रकार हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते जा रहे हैं? उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हानि पहुंचाते जा रहे हैं. मैनी स्पाइसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ एनिमल्स की जो स्पाइस जातियां हैं वो तो क्या हो चुकी हैं बेटा? संकटग्रस्त हैं या खत्म होने की कगार पर हैं. डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमने किसको काटा है? ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटा है. सोयल इरोजन से यानी कि मिट्टी के अपरदन से. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी से, जो हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी इमारतें बना रहे हैं, रोड, रेलवे ट्रैक, ये सब निर्माण करते जा रहे हैं, तो ये जगह कहाँ से खाली हो रही है? हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं. फॉरेस्ट फायर्स, और कई बार तो फॉरेस्ट में अपने आप ही क्या होती है? आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है. जैसे आपने पीछे सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में क्या लगी हुई है? बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है. तो ये अब कई बार नेचुरल हो जाता है, जिससे फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं. सुनामी के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, और सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर, कुछ मनुष्य और कुछ प्रकृति के फैक्टर हैं जिससे हमारी फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं. विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज. धीरे धीरे ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनका प्रभाव हमारे रिसोर्सेज पर ज़्यादा हो रहा है, या हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पाइस. यानी सबसे बड़ा जो रीजन है, मेजर कंसर्न है, चिंता है, वो क्या है? शिकार करना. कि शिकार पर पाबंदी के बाद भी शिकार किया जा रहा है, और जिसका रिजल्ट क्या है कि कुछ पार्टिकुलर स्पाइसेस, कुछ एनिमल्स की जातियां तो बिल्कुल ही डिक्लाइन यानी कि समाप्ति के कगार पर हैं. द एनिमल आर पोस्ट फॉर कलेक्शन. क्यों कर रहे हैं हम एनिमल का शिकार? कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करने के लिए. क्या इकट्ठा करने के लिए? इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, यानी कि उनकी खाल है, जो जो उनकी ऊपर वाली स्किन है, उसका क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इलीगल तरीके, अनैतिक व्यापार. नेल, उनके जो नाखून है, टिथ हैं, हॉर्न्स हैं, एज वेल एज द फीदर, जो पक्षी हैं उनके फीदर है, उनको भी हम बेच रहे हैं. सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर. कुछ एनिमल इनमें से जैसे टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनोसोर्स है, स्नो लियोपार्ड, ये जो हमारे कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर. ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन हमें कम दिख रहे हैं, हमें प्रकृति में, नेचुरल में ये कम दिखाई दे रहे हैं. दीज कैन बी कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस. इसको हम बचा सकते हैं, लेकिन कैसे? हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होगा, लोगों में जागरूकता को बढ़ाना होगा. किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व
आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या बनाए जाने चाहिए जिससे हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन को और जीव जंतुओं को बचा सकें? सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाए जा रहे हैं? नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, जहाँ हम कुछ मेन एनिमल्स को वहाँ रखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बनाई जा रही हैं? सेंचुरियाँ बनाई जा रही हैं, बायोस्फीयर बनाए जा रहे हैं, ताकि हम आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ एनिमलों को सेफ रख सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक, लेक्स, वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फॉर डिप्लेशन। यानी कि इस तरह की जो रिसोर्सेज है, संसाधन है जो हमारे लिए कम होते जा रहे हैं, उनको बचाए रखने के लिए कुछ हमने क्या करेंगे, मेथड को अपनाना होगा। यानी कि जैसे घाटियां हैं, झीलें हैं, या मॉडरेट लैंड है, इस प्रकार मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाना सबसे लिए हमारे लिए क्या अब सबसे जरूरी है। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसीज इज नॉट डिस्टर्ब। यानी कि एनवायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी एनवायरमेंट का बैलेंस वो ना गड़बड़ाए, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? एनवायरमेंट में हमने क्या बनाए रखना? डिस्टर्ब नहीं करना। एनवायरमेंट में डिस्टर्ब किसके द्वारा किया जा रहा है? या तो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, या कई बार नेचुरल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के कुछ बहुत सारे भागों में मनुष्य की एक्टिविटीज के द्वारा भी एनिमल्स पर इफेक्ट हो रहा है। हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जो प्राकृतिक हैबिटेट्स निवास स्थान है एनिमल्स के, उनको प्रभावित किया जा रहा है। ड्यू टू इन discriminates killing several birds, animals have they either become extinct or are on the verge of the extinction। यानी कि हम पशुओं को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, अनेक टाइप के पक्षियों को, पशुओं को। तो इस टाइप से शिकार करने से उनकी संख्या न के बराबर रह गई है, या बिल्कुल खत्म होने जा रही है। इसके लिए हम बचाने के लिए तो क्या करना होगा? हमें कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री। यानी कि जैसे हमने पीछे आपने असेंबली में प्रिंसिपल सर ने बताया था स्टूडेंट्स को कि एक स्टूडेंट एक पौधा लगा सकता है और उसकी पिक भेज सकता है। तो इस तरह से कई सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम बनाए जाने चाहिए, जिससे हम पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में लगाएं और पेड़ों को बचा सकें। एंड वन महोत्सव, यानी वनों से रिलेटेड कुछ उत्सव किए जाने चाहिए। शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल, यानी कि हम अपने एरिया के से कुछ ऐसे उत्सव मना सकते हैं कम्युनिटी लेवल, या अपने समुदाय में आसपास में हम जहाँ रहते हैं वहाँ इस प्रकार के उत्सव मना सकते हैं। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज, और बच्चों को क्या करना चाहिए? और ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। किसके बारे में? टू बर्ड वॉच, विजिट नेचर कैंप्स। बच्चों को विजिट करवानी चाहिए कहाँ पर? नेचर कैंप से, यानी प्रकृति में पशु और पक्षियों को दिखाने के लिए। दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द वेरिएड स्पाइसी, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जातियों की या एनिमल्स के निवास स्थान के बारे में बताया जा सके, इसलिए उनको ऐसी विजिट पर ले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क क्या है। ए नेशनल एरिया designated to protect the ecological integrities of one or more ecosystems for the present and future generation। यानी कि आज जो एनिमल्स बचे हुए हैं उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको सेफ एक जगह पर रखना, उसी स्थान को जहाँ एनिमल्स को रखते हैं उनको बोलते हैं नेशनल पार्क। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? सीरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज में उनको प्रोटेक्टेड रखना, एनिमल्स को प्रोटेक्टेड करना थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क intended to demonstrate the रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि एनिमल्स को वहां रख के उनको सेफ रखना और उनकी विकास करना, और उनकी जो स्पाइसीज हैं उनको बढ़ावा देना, उनकी जातियों में वृद्धि रखना। ओके, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज, कई देशों ने तो ऐसे कानून बना दिए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई देशों में एनिमल्स को मारने के विरोध में क्या बना दिए हैं? भाई कोई एनिमल्स को और बर्ड्स को नहीं मारेगा, ऐसे कानून बना दिए गए हैं। इन इंडिया, भारत में भी किलिंग लॉयंस को, टाइगर्स को, डियर्स को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक इज इलीगल। यानी कि टाइगर को मारना, लॉयन को मारना, या मोर को, इनको मारना भारत में क्या बना दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है कि हम इन एनिमल्स को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। अगर कोई मारेगा तो उसके खिलाफ क्या होगी? उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ओके, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया था, किसके लिए? एनिमल्स को और
बर्ड्स को सेविंग करने के लिए, बचाने के लिए। एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पाइसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच स्टेट इज प्रोहिबिटेड। एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि इन पशुओं को, पक्षियों को मारना बिल्कुल अनुचित है, इनको बिल्कुल नहीं मारना है, उस पर बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि हमें पेड़ पौधों को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो पशुओं को, पौधों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रत्येक सिटीजन की, प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये कुछ ड्यूटी निभा सकें। ओके, अब हम देखते हैं CITES की फुल फॉर्म। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसीज, यानी कि जो जातियां, जो एनिमल्स की जातियां खतरे में हैं, उसको इंटरनेशनल तौर पर कैसे उनको बचाया जा सकता है। यानी वाइल्ड फ्यूना फ्लोरा, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसके इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया था बिटवीन गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में। इट एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पाइसमेंट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, यानी कि उनको ये ना लगे कि कुछ पशु अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने आसपास, अपने एरिया के जो जीव जंतु हैं, कोई भी एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकें। इसलिए CITES पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई गई थी, ताकि वर्ल्ड के अंदर ही सभी जो एनिमल्स के अलग अलग स्पाइस हैं उसको बचाया जा सके। ये हमारा लेसन फिनिश। ओके स्टूडेंट्स।